हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसके पॉजिटिव क्वेश्चंस को भी डील किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहेंगे, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आए किस प्रकार से। तो सवाल मैं दूंगा NCERT बुक से, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा, और आप इसी पैटर्न पर आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं हर एक सवाल। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और सवाल मैं लिखता हूँ आपको। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज कौन सा है। ये एक्सरसाइज है हमारा 13.7 एक्सरसाइज का पहला नंबर सवाल है, फर्स्ट नंबर इसका, वो देखते हैं। कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है आपके पास, एक जो है हमारे पास लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय कैसा होगा, आपके माइंड में स्ट्रक्चर भी इसका बना होगा शायद। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। जबकि आपको दिया है, जबकि हाँ इसकी त्रिज्या दी गई है। पहला नंबर सवाल इसका बता रहा है त्रिज्या जिसका दिया गया है। त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपने, ऊंचाई दिया हुआ है, h दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 7 cm। ठीक है, इतना आपको दे दिया है सवाल में। तो इसे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। दूसरा, दो सवाल है इसमें, एक ही सवाल इसके बताएंगे। ठीक है, इसमें दो सवाल दिया हुआ है, लेकिन एक सवाल बताएंगे, आप इसी पैटर्न पर दूसरा सवाल खुद ब खुद बना लेंगे। शंकु का आयतन, सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन इक्वल टू क्या होता है, तो शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। इसी फॉर्मूला पर इसे बैठा करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 आप ले सकते हैं, या अगर 22/7 नहीं लेना है तो दिया हुआ रहेगा वैल्यू इसका कि 3.14 होगा, तो 3.14 आप ले सकते हैं। 7, ठीक है, आप इसको इससे कट करिए 2, ये इससे कट गया। ठीक है, अब सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। गुना करिएगा सबको तो कितना आएगा, इसको गुना करके 264 cm³ आएगा। क्योंकि जब कभी भी आयतन निकलता है तो वो घन मीटर में निकलता है। आयतन जो निकलता है वो किस में निकलता है, घन मीटर में निकलता है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें एक सवाल और है, जिसमें बोल रहा है कि शंकु के आकार का बर्तन दिया हुआ है। शंकु के आकार का बर्तन दिया हुआ है। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, धारिता। धारिता अगर कहीं दिया है तो इसका मतलब है कि वो इसका आयतन ही बोला, धारिता ज्ञात करें। ये कंफ्यूज करने के लिए ये सारे शब्दावली दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये सवाल ऐसे था। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसका भी एक नंबर देख लेते हैं क्या दिया इसमें। त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस r 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसका, और इसमें ऊंचाई दी गई है। क्या दिया, ऊंचाई दे दिया गया है, हाइट इसका। तो इसमें जो हाइट दिया वो कौन सा हाइट दिया है, त्रियक हाइट दिया है। ठीक है ना, L दिया है। ठीक है ना, L को कहते हैं तिरछा वाला जो हाइट होता है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा नया चीज़ आ गया, इसे समझेंगे। ये क्या चीज़ है, शंकु देखिए इस प्रकार के शेप में होता है।
ठीक है। शंकु इस प्रकार के शेप में होता है, तो इसमें जो ये वाला हाइट है उसे को एच से सूचित करते हैं, और ये वाला जो हाइट होता है लेटरल हाइट, तिरछा वाला, ठीक है, इसको एल से सूचित करते हैं। तो यही हाइट दिया होगा और बोल रहा है इसका धारिता निकालने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एच निकालना पड़ेगा, एच। तो ये एच निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एच इक्वल टू कैसे निकलेगा, अंडर रूट, अगर एल दिया हुआ है तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल का 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 749, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो कितना निकलने वाला है, कितना निकलेगा 576, और 576 किसका होता है भाई, 24 का। अब निकल गया यहाँ तक। जब ये निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर, तब हम उसका धारिता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारिता। तो बर्तन की धारिता बराबर इसमें जो बर्तन की धारिता है वो कितनी होगी, बर्तन की धारिता कितनी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होगा, ठीक है। अब ये 1/3 उन्हें पाई का वैल्यू जो है ना आप पुट कर दीजिएगा, पाई का वैल्यू पुट करिएगा 22/7। अब आप कैलकुलेशन भी इसका कर लीजिएगा, 7 × 7 × हाफ का हाइट, ठीक है। आप इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो टोटल जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 1 2 3 इतना, मल्टीप्लाई करके देखिए इतना क्यूब। जब इतना सेंटीमीटर क्यूब में हो और उसको लीटर में चेंज करना होता है तो हम 1000 से भाग देते हैं, क्या देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो आप 1000 से इसको भाग दे दीजिएगा, जैसे 1000 से भाग दीजिएगा तो किसका 1.232 लीटर जो है ना आपका हो जाएगा इसका वैल्यू। इतना लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से, अगर धारिता कहीं पर पूछ दिया गया, किसी सवाल में आपसे धारिता पूछ दिया गया, तो धारिता किसी भी बर्तन का या किसी भी भाग का धारिता उसका आयतन ही होता है, आप उसका आयतन निकालिएगा। यदि सेंटीमीटर या मीटर वगैरह में है तो आप देख लीजिए किस में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस चीज़ में है, ये आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा हमेशा आपके बीच में शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आएँ और आपको इसी प्रकार से बताएं। मैथमेटिक्स या अन्य फील्ड से भी रिलेटेड मैं वीडियोस डालते रहता हूं और आते रहता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।